हाईवे पर अंडरपास और गांव के रास्ते को लेकर किसानों की कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात। पूरा जिला प्रशासन, एनएचआई वाले और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई और पूरी बैठक में चर्चा होने के बाद ये बात मीटिंग में स्पष्ट हो गई कि एनएचआई वाले ने गलती की है, उन्होंने स्वीकार भी की है, लेकिन अब उसका समाधान खोज रास्ता बनाने में तकनीकी दिक्कतें। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि किसानों को रास्ता बनाने में तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतें आ रही हैं। उनका रास्ता है पोटली से रेवेन्यू कार्ड का रास्ता, वो नहीं बन पा रहा था। उस रास्ते के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था डीसी साहब को भी मेरे को भी जाओ, किसानों के साथ बात करो। बात की तो जो अधिकारी हैं टीके से यहाँ का नेशनल हाईवे का, कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है। मीटिंग में ये हुआ अभी बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, बड़े अधिकारियों को बुला के बात करेगा और इनकी समस्या का समाधान। नानौल में बन रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जमीन को लेकर हुई कथित धांधली के विरोध में ग्रामीणों ने हवन पर धरना शुरू किया। गाँव बशीरपुर। आप किस मांग को लेकर बैठे धरने पे? हम भाई जो लॉजिस्टिक अपने जमीन की है, इसमें हमारे साथ बदतमीजी हुई है। क्या लगता है आपको कितना कम पैसा मिला? भाई हमें तो पहले तो पता भी नहीं था, हम तो विधायक साहब के कहने पे तो मुझे विश्वास से हमने जमीन दे दी थी। अब हमें तो हमारे किसान नहीं दे रहे जमीन। धरने में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने सरकार से घोटाले की जांच की मांग की। पता चला कि हमारे साथ जमीन जो पैसे मिले उसमें धोखा था। उस टाइम कलेक्टर रेट पर 13,20,000 रुपए था। तो हमारे सिरसा में हाफेड कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन। कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पहुंचाना चाहते हैं, जैसा कि सीएम साहब ने पहले डिक्लेयर किया था, घोषणा की थी कि जो भी डिपार्टमेंट में लगे हुए कच्चे कर्मचारी उनको स्थायी रोजगार प्रदान किया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, परंतु वो अपना वादा निभा नहीं रही हैं। हमारे डिपार्टमेंट द्वारा एमडी साहब द्वारा भी उनको आगे लेटर फॉरवर्ड कर दिया गया है, परंतु अभी तक हमारा एचकैम पोर्टल पे हैफेड का नाम नहीं दिखा रहा है। निवाड़ी कोर्ट गेट पर बुजुर्ग ने जोड़ा ताला। बार एसोसिएशन के प्रधान ने बुजुर्ग को सड़क पर पीटा। वकीलों के बार वर्क सस्पेंड से परेशान होकर उठाए कदम। ये अपने आप को आरटीआई कार्यकर्ता बताता है, ऐसा कोई महकमा नहीं जिसमें इसने आरटीआई ना लगा रखी हो, और आरटीआई लगा के ये मिसयूज करता है उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को। फिर यो वकीलों ने पत्थर से ताला तोड़ा। बार एसोसिएशन के प्रधान वैश्वमित्र ने बुजुर्ग को बताया ब्लैकमेलर। कहा ताला लगाकर स्वयं और जनता का नुकसान कर रहा, जिससे जनता को कोई नुकसान हो रहा। ये जनता का तो नुकसान यही कर रहा है ना, गेट के ताला लगाना, किसी संस्था के ताला लगाना। आप बताओ, यदि आप पत्रकार हो, पत्रकार के ऑफिस के यदि कोई मैं जाके ताला लगा दूं तो वो उचित है? यमुनानगर में शादी वाले दिन हंगामा। दूल्हे की बारात पहुंची पुलिस थाना। लड़की पक्ष ने लगाया गंभीर आरोप। वाना में ठंड और घने कोहरे का कहर। जीरो विजिबिलिटी, वाहन चालकों के साथ आम लोगों को भारी परेशानी। दिखता कुछ नहीं, रास्ते में नजर नहीं, कुछ रोड ही नहीं दिखता। लोगों के लिए क्या करना है बताइए? कहना भी ठंड में अपने घर पर रहो, ज्यादा एक्सीडेंट होने के भय हैं और बच के चलो। पानीपत में ठंड की वजह से आधा दर्जन से अधिक की मौत। जन सेवा दल ने किया लावारिस लाशों का संस्कार। ज्यादा है, कोहरा इतना पड़ रहा है, तो इस समय में जो बुजुर्ग हैं, कुछ जो अपना पुल के नीचे बाहर सोते हैं, जिनके पास ठंड का सहारा नहीं है, लोग आते हैं कंबल दे जाते हैं पतला, पर उससे उसकी ठंड तो नहीं गुजरती। करनाल नेशनल हाईवे पर घने कोहरे से बड़ा सड़क हादसा। 15-16 वाहन आपस में टकराए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें पहुंची। सूचना आई थी 3-4 प्लेसेस पे 4-5 गाड़ी आपस में उनकी टक्कर हुई है। फोक बहुत ज्यादा था, मेनली रीजन इसका स्पॉट पे चेक किया तो फोक का ज्यादा इसमें रीजन था, और जिनको चोटें थी उनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। हाईवे से ट्रैफिक रिव्यू उठा दिया हमने ट्रेन की मदद से, और हाईवे अब चल रहा है। थोड़ी देर में